पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला लगने वाला है और उस मेले की ज़मीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। उस मेले की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है और उसको लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। गुग्गामाड़ी सुधार सभा की ओर से बात करते हैं कि नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल प्रताप सैनी है। मैं श्री गुग्गामाड़ी सुधार सभा जो रजिस्टर हमारी संस्था है उसका चौधरी हूँ। अच्छा, बताएंगे कि कितने लंबे समय से और कितनी ज़मीन है जिसको आप बता रहे हैं कि उसको कब्जा कर लिया गया और किन लोगों ने उस पर कब्जा किया? 1867 में ये 400 बीघे लगभग ज़मीन गुग्गामाड़ी के नाम थी और आज महज मौके पे 8 से 10 बीघे ज़मीन रह गई है। 1867 में जब ये ज़मीन नाम हुई थी, उसके बाद 1914 में इस ज़मीन को बंजर बना दिया गया साठ गांठ करके, और अलग अलग लोगों के नाम ये ज़मीन, जब चकबंदी हुई, चकबंदी के दौरान ये अलग अलग लोगों के नाम ये ज़मीन कर दी गई। और इसी को लेकर हमारे पूरे दस्तावेज भी है, इसके लिए मुकदमे भी लड़ रहे हैं, अधिकारियों के पास जाते भी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये हमारी विनती है, निवेदन है कि उन ज़मीनों को खाली कराया जाए और श्री गुग्गामाड़ी सुधार सभा जो रजिस्टर्ड संस्था है हमारी, उसके हैंडओवर करा जाए। अच्छा, ये कब्जा हुआ क्यों? किन लोगों ने इसको किया? असल में ये मेला लगभग 850 साल से भरता है। प्राचीन सिद्धपीठ मेला है। श्री जहारवीर गोगा जी महाराज ने यहाँ नेजा दिया था, जभी से ये मेला भरता आया है। उस समय 1867 में इतने पढ़े लिखे लोग ये भक्तगण नहीं थे, और वो जब से ये सोच रहे तो खाली ज़मीनें पड़ी, मेला गुगाल की है ही। लेकिन 1867 के बाद जब 1914 में चकबंदी हुई, 1914 में इस ज़मीन को बंजर कर दिया गया और 1967 में इस ज़मीन पे चकबंदियाँ होकर और ये अलग अलग लोगों के नाम कर दी गई। अच्छा, अगर ज़मीन की बात करें, फिलहाल कितनी ऐसी ज़मीन बची हुई है माड़ी के पास? माड़ी के पास मुश्किल से 8-10 बीघे ज़मीन बची हुई होगी। अच्छा, अब तो उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तो फिर ऐसे ये कब्जा क्यों नहीं हट पा रहा है? क्या आप लोगों ने कभी अधिकारियों से बात नहीं की? नहीं, अधिकारियों से हमने पता नहीं कितनी बार बात की, एप्लीकेशनें दी अधिकारियों को, लेकिन हमारी यहाँ शासन और प्रशासन सुन नहीं रहा है। हाँ, अभी हमने जो आज प्रेस वार्ता हुई, हमारी जो कमेटी के मेंबर है सभी से बात हुई, और सभी से बात होने के बाद जल्दी ही हम लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और सारे दस्तावेज उन्हें दिखाए जाएंगे। अच्छा, नाम बताइए। मेरा नाम गुलशन सागर है। मैं अध्यक्ष श्री गुग्गामाड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड का हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब ज़मीन पे कब्जा हुआ, अब पता भी लग गया, लेकिन ये कब्जा हट क्यों नहीं रहा है? अब तो बाबा की सरकार है। हम बार बार डीएम साहब से और पोर्टल पे भी डाल रहे हैं, डीएम साहब को जांच आती है और उसके बाद ये हो जाता है कि जी निस्तारा कर दिया, लेकिन मौके पे वहाँ पे ना कोई निस्तारा होता ना कोई कुछ होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले हमारे साथी थे, वो सब खुर्द बुर्द उन्होंने वो ज़मीनें कर दी हैं। अच्छा, आरोप लग रहा है कि कुछ संगठन में से ही निकले हुए लोग हैं जिन्होंने उसमें कहीं ना कहीं कब्जा कराने में। जी, संगठन के ही कुछ लोग हैं निकले हुए जो अपने लालच के वशीभूत होके झगड़ा भी करते हैं। पिछले साल भी हमारे साथ किया है और ज़मीनें भी खुर्द बुर्द की है उन्होंने, और अगर हम कहते हैं तो वही मार पिटाई पे उतार हो जाते हैं। नाम बताइए। मैं ओम प्रकाश सैनी, महामंत्री श्री गुग्गामाड़ी सुधार सभा। अच्छा, जिस तरीके से अब मेला भरता आ रहा है 850 साल से, और अब ज़मीन पर जो कब्जा है वो भी बढ़ गया, कुछ ही बीघा ज़मीन बची है, लेकिन जो ज़मीन कब्जा सरकार में होगी वो भी, तो अब क्या कदम है आपका? हमने इसमें पहले सरकारें बीजेपी से हिंदूवादी के खिलाफ थी सरकारें, हमने इसमें पहले भी बहुत प्रयास किया गया और उनसे लिखा पढ़ी भी करते रहे और मुकदमेबाजी भी करी, मगर उसमें हमें सफलता नहीं मिली। 1867 की नकल हमारे पास गुघालवाला के नाम से मौजूद है, जिसके बिहाफ पे हम इनको बार बार जांच के लिए कहते रहे, मगर जो पोर्टल पे भी हमने डाली, पोर्टल पे वो डीएम के नाम आदेश हो जाते हैं। डीएम साहब जो है उसकी जांच पटवारी पे भेज देते हैं, पटवारी वो हाल की नकल भेज देता है। हाल में जो है वो खुर्द बुर्द करने के बाद में सारा वो अस्त व्यस्त हुआ हुआ कागज़ उस पर जो है रिपोर्ट वो हाल की बना के भेजते हैं। हम उससे मैं कहते हैं, हमारा कहना यह है कि 1867 से जाँच का विषय है। मुख्यमंत्री जी से हम नेक्स्ट टाइम हम जो मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं,
मेन जांच का जो विषय है 1867 में गुहाल वाला का नाम टाइटल कैसे कट के जो है वो बंजर बना दिया गया, हमारा जांच का विषय है। अगर हम अपनी जगह सही हैं तो हम मुख्यमंत्री जी जो है इसे जांच करके। कौन लोग हैं वो जो जमीन पर कब्जा दूसरा समुदाय लोग हैं जो हमारे जो छड़ी के जो कुछ लोग जो है, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो जिन्होंने उनके साथ साठगांठ करके उसको ज़मीन को खुर्द-बुर्द कराने में उसका महत्वपूर्ण योगदान दिया उसमें। अच्छा, आप बता रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं झगड़े के भी आसार रहते हैं, तो किस तरीके का झगड़ा होने की संभावना है? असल में माड़ी के चारों तरफ एक विशेष समुदाय की आबादी आ गई है ना। सामने मदरसा है, माड़ी के पीछे भी मदरसा एक बन गया है। तो हम जैसे हरियाणा में नूह में ये मामला हुआ, ऐसा मामला वहाँ ना बन पाए। हम शासन और प्रशासन से इस बारे में बात भी करेंगे कि उस मदरसे को 3-4 दिन जितने भी दिन मिला भरेगा हमारा, उस मदरसे को बंद करा के और उन छात्रों को जो छात्र मेले में घूमते हैं उन पर रोक लगाई जाए। अच्छा, निगम की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है? क्योंकि मेला हर बार निगम कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो देने में असमर्थ रहता है, तो इस बार कैसी व्यवस्थाओं की आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, हम तो हर बार निगम से व्यवस्थाओं की मांग तो करते हैं, लेकिन निगम जो व्यवस्थाएं वहाँ देनी चाहिए वो व्यवस्थाएं वहाँ देते नहीं, क्योंकि इतने यात्री आते हैं, 5 से 7 लाख लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और निगम उन्हें सुविधा देने में असमर्थ है। टॉयलेट बाथरूम जैसी बेसिक सुविधाएं भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, वहाँ उधर जो माड़ियाँ बनी हुई हैं और पीछे जो दूसरे समुदाय के लोग रह रहे हैं वो माड़ियों से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप चाहे मौके पे जाके देख सकते हैं। भी की गई हमारी लोगों तो कहीं ना कहीं झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। की संभावना तो भविष्य में रहेगी ही रहेगी। आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब होने वाली है। देखिए, जो माड़ी की ज़मीन है उस पर धीरे धीरे कब्जा होता चला गया। अब कुछ ही बीघा ज़मीन बची है और एक अनेक अन्य समुदाय के द्वारा उस ज़मीन पर कब्जा किया गया। और योगी सरकार में कब्जा करना कहीं ना कहीं बुलडोज़र को आमंत्रित करना है, क्योंकि बाबा की सरकार में कब्जा बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अधिकारी है वो अभी तक नहीं सुन रहे, बाबा तक आवाज़ नहीं जा रही। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।